नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज की दिन की एक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। और ये जो खबर है, ठीक है, कोई भी खबर जो होती है या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार एग्जिट कर रहे हैं। सो इस खबर के बाद तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि FIS एग्जिट ना करें, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का डेटा अभी हम लोगों को देखने को मिल चुका है और आपको पता ही है मैं किस डेटा की बात कर रहा हूं। हमारा भारतीय रुपया, इंडियन रुपी INR, कि अगर हम लोग हिसाब से कंपैरिजन करते हैं डॉलर के हिसाब से, वर्ल्ड में अभी भी देखा गया तो भाई डॉलर का ही दबदबा है। डॉलर ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो इसी चीज में हम लोग डॉलर रूपी के रिश्ते की बात कर देते हैं। एंड डॉलर ही हमेशा अप्रिशिएट होता है, हमारा रुपया डिप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द US डॉलर। पहले 50 था, 60 था, 70 था, 80 था, फिर 85 ही हो गया, फिर 88 पे आके थोड़ा सा रुक गया। और जो चीज आप कह सकते हैं ऐसी चीज है जो इतिहास में दर्ज हो चुकी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब आज ही के दिन हमारा इंडियन रूपी पहली बार फर्स्ट टाइम एवर 89 पर डॉलर के लेवल को टच कर लिया। और जिस प्रकार से वो गिर रहा है, ठीक है, मतलब बोलते ना 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन जिनको फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है उनको पता है करेंसी में इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कोई स्मॉल कैप इक्विटी की बात हो रही है क्या? नहीं, ये करेंसी मार्केट है। 89 पर डॉलर के हिसाब से पहली बार इतिहास में ये लेवल टच होते हुए देखने को मिल चुका है और स्टीपेस्ट ड्रॉप ओवर द लास्ट 3 मंथ्स देखने को मिल रहा है। मतलब गिरावट तो इसके पहले भी हो रही थी, पर जिस प्रकार से जो गिरावट है जो हो रही है, कभी हम लोगों ने देखा था 89.60 के आसपास था, मतलब 88.80 आया, फिर 88.90 आया, फिर उसके बाद 89 आया, लगा कि धीरे धीरे करके। बट ये लगातार 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.6 ऐसा करते करते नीचे जा रहा है। ये किसी भी एंगल से अच्छी खबर नहीं है। ये डॉलर रूपी रिश्ते का चार्ट है, बट ये किसका चार्ट है? डॉलर का। कि भाई डॉलर देखो कैसा भाग रहा है और हमारा इंडियन रूपी लगातार वीक हो रहा है। ये देख लो कितनी बड़ी कैंडलस्टिक देखने को मिल रही है। अगर उल्टा देखना है कि हमारा रुपया कैसा क्रैश हुआ, तो ये देख लो पहले से ही क्रैश हो रहा था और एक झटके में एकदम धड़ाम करके गिर गया अगेंस्ट द US डॉलर। जैसे मैंने कहा, इसके जो इम्पैक्ट रहेंगे वो काफी नेगेटिव रहेंगे। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम हमारी इकोनॉमी की बात करें, हम क्या करते हैं भाई? आज भी हम लोग नेट इंपोर्टर हैं। हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, सरप्लस में नहीं। मतलब अगर हम लोग बाहर से कोई चीज खरीदेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे? ऑफिशियल पेमेंट डॉलर में होगा। 90% केसेस में यही होता है। तो पहले अगर $1 इज इक्वल टू 50, तो $1 के लिए 50 रुपए देना पड़ता था। अब उसी चीज के लिए अगर $1 इज इक्वल टू 90, तो हमें 90 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना हमारा बर्डन बढ़ता जाएगा। और आपको पता है हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रूस से कुछ डिस्काउंट का फायदा मिलता है, अलग बात है, बट मेजोरिटी इंपोर्ट डॉलर में होता है। तो ये सब मिलकर हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा दबाव डालता है और इसी वजह से FIS एग्जिट का बटन और जोर से दबा देते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न्स कमजोर हो जाते हैं। अब कंपैरिजन समझो, मैंने मल्टीपल टाइम सिखाया था। अगर रूपी 80 से 81 हो गया, मतलब वो गिरा, बढ़ा नहीं, क्योंकि $1 खरीदने के लिए पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, अब 80 वो देने पड़ते हैं। तो जितना रूपी गिरता जाएगा FIS का लॉस बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल, $1 is equal to 80 rupee, 100% return. $1 is equal to 90, return गिर गया 78% तक। उनके लिए वैल्यूएशन कोलैप्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि FIS लगातार एग्जिट कर रहा है। उनको पता है रूपी डिप्रिशिएट होता है, बट तभी टैक्स भी देना पड़े कैपिटल गेन का, और ऊपर से करेंसी डिप्रिशिएशन भी काटा। तो डबल लॉस। इसलिए किसी ने सरकार को भी सजेस्ट किया था, बाकी लोगों का टैक्स हटाओ ना हटाओ, FIS का टैक्स तो हटाओ, तभी वो सोचेंगे रिटर्न बेटर बनाने का। ना हमारे इकोनॉमी के लिए ये अच्छी खबर है, ना हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से चोट लग रही है। अब हर बार जब मैं ऐसा टॉपिक कवर करता हूं तो लोग कह देते हैं मार्केट में बेचो, सेल सेल सेल, रूपी खरीदो खरीदो खरीदो, बट इससे रुपया सडनली नहीं बढ़ जाता, बस गिरावट थोड़ी स्लो हो जाती है। रूपी स्टेबल रखने के लिए इंटरनेशनल डिमांड बढ़नी चाहिए, रूपी में ट्रांजैक्शंस बढ़ने चाहिए, तभी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। बट फिलहाल करंट लेवल्स पर ऐसा कुछ बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा।
मंडे को भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर रुपी और डिप्रिशिएट हुआ तो मार्केट पर और झटका लग सकता है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूं। अगर रुपी इतना क्रैश हुआ तो किस शेयर्स को होगा फायदा और कौन से शेयर्स को होगा नुकसान? अगर चाहिए तो बस कमेंट में लिख देना इंडियन रुपी। अगर ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।